मुलाकात करवाते हैं बुलेटिन में अपने नए एंकर से। वैसे तो ये सहाफत के शोबे में बिल्कुल भी नए नहीं है, मगर आज से एक्सप्रेस न्यूज पर आप इन्हें देखेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो रात 8:05 पर एक्सप्रेस न्यूज पर प्रोग्राम करेंगे स्टेट क्राफ्ट, जिसके प्रोमोज आप काफी दिनों से देख भी रहे थे। जी मुजम्मिल, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे एक्सप्रेस न्यूज फैमिली का हिस्सा बनने पर आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। बताइएगा जज्बात क्या है और आपके अपने पहले प्रोग्राम से पहले एक्सप्रेस न्यूज का फैमिली बनने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जुनेद, बहुत शुक्रिया इतने ज़बरदस्त इंट्रो के लिए, और यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे एक्सपेरिमेंट करने की भी स्पेस है, और इसके अलावा ये कि अपना माइंड बोलने की स्पेस है, और यही हर सहाफ़ी के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे वर्दी चीज़ होती है। तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, और हम भी ये चाहते हैं कि एक ऐसा स्टार्ट लें कि हमारे अलावा जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनको भी उतनी एक्साइटमेंट फील हो जितनी हमें हो रही है। और उम्मीद यही है कि आज से जो आगाज़ हो रहा है हमारा, इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से, और जो तमाम तरह हक़ाइक़ हैं अभी तक जो आवाम तक नहीं पहुँचते मुख्तलिफ शोज़ के थ्रू, उस फ्लेवर के साथ आएँ ताकि नॉवल्टी भी लगे कि कोई डिफरेंट चीज़ है इस शो में। बिल्कुल सही है। आप मेन स्ट्रीम पर प्राइम टाइम स्लॉट में प्रोग्राम करेंगे। हमारे नाजरीन के लिए, एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूज़ के लिए क्या खास है इसमें? देखिए, इसमें यही है कि एक तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमेशा से हम देखते हैं मेन स्ट्रीम के जो 10, 15, 20, 25 शोज़ होंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। तहरीक इंसाफ हो गया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तो बहुत सी एक यंग ऑडियंस है जो कि उससे रिलेट नहीं कर पाती। प्लान सिर्फ ये है कि सोसाइटी में होने वाले मामलात, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल शो करें, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, तो बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में जो इग्नोर कर दी जाती हैं, या फिर जिसमें सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही होती है, उसको मेन स्ट्रीम पे इग्नोर करते हैं लोग। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ जो एक हाइपर पॉलिटिकल कंटेंट निकलता है ना, उसके अलावा भी कुछ क्रिएट करें जिसमें एक यंग ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि जो यंगर ऑडियंसेस हैं यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग, वो रिलेट नहीं कर पाते इस तरह की सियासी मुबासों से या लड़ाइयों के कल्चर से या सेंसेशनलिज्म से। तो डिफरेंट होगा इस शो में कि फैक्ट्स पे बात होगी। बिल्कुल सही। और जो आपके व्यूअर्स आपका प्रोग्राम देखेंगे 8:05 पर आज पहले एपिसोड नशर किया जाएगा, उन व्यूअर्स के लिए आपका क्या पैगाम है? उसमें यह है कि इंटरेस्टिंग एंगल उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको याद है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अब से कुछ रोज़ पहले कहा था कि ये जो बाबे हैं पॉलिटिक्स में, इनको साइड पे हो जाना चाहिए। जरदारी साहब ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ भी इशारा है, दूसरों की तरफ भी है, लेकिन इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बिलावल अभी ट्रेनिंग ले रहा है। तो इस पे हमारी टीम की मदद से हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, या करंट जो अभी तो खैर नेशनल असम्बली इन प्लेस नहीं है, लेकिन इससे पहले जो टेन्योर था, कितनी एवरेज एजेस थी, और बिलावल साहब की ये बात फैक्चुअली ठीक है या नहीं, और क्या असरात मुरतब होते हैं इस चीज़ के जब एक अधीड़ उम्र के अफराद या बड़ी उम्र के लोग आके लेजिस्लेशन करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो इसका रिलेशन क्या है आपस में कि जब इस तरह के लोग कानून साजी करते हैं, तो क्या वो जो यंगर ऑडियंसेस हैं या फिर जो यंग लोग हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मलहूज़े खातिर रख रहे हैं या नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग इन आवर फर्स्ट शो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुजम्मिल, अपने शो के नाम के हवाले से भी कुछ बताएगा। स्टेट क्राफ्ट बड़ा मुनफरिद नाम है, आपने ये नाम क्यों चुना और इसके पीछे राज क्या है? देखिए, इसमें यही है कि थोड़ा सा फ़िलोसॉफिकल एंगल भी है, क्योंकि बात तो हो जाती है सियासत की, पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की, लेकिन स्टेट होती क्या है, उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदा क्या होता है, और आवाम और रियासत के दरमियान जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं वो क्या होते हैं। स्टेट क्राफ्ट इस लेंस से हमने चूज़ किया, और अट्रैक्टिव इसीलिए लगा कि इसमें थोड़ा सा वाइडर स्कोप से डिबेट हो सकती है, और साथ सिर्फ माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रो लेंस से डिबेट हो सकती है। तो ये कोशिश की कि इस प्लेटफॉर्म के तहत दोबारा से रीडिफाइन करें इन चीज़ों को कि स्टेट किस तरह इंगेज करती है आवाम के साथ, आवाम की ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टेट की ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, इनका कोरिलेशन जो है, इसमें जो स्टेट क्राफ्ट की टर्म है वो बड़ी डेफिनेटिव लगी हमें, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको चूज़ करना चाहिए, और किया इसीलिए। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट मुजम्मिल, और बहुत सी नेक तमन्नाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद किया जाएगा और ये तरक्की के नए मनाजिल तय करेगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।